पार्ट 4 कहाँ चल रहा हूँ, जिसमें आपको बताया गया था मानक मीटर। मानक मीटर आपको बताया गया था। मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टा 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तरंगे 1650,763.73 आती हैं। 1650,763.73 तरंगे आती हैं। ठीक, मानक मीटर में आपको बताया गया था, इसमें 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर बताया गया 10⁻² मीटर, 1 डेसीमीटर बराबर बताया 10⁻1 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर बताया गया 10⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर बताया गया 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी बराबर बताया गया 10⁻15 मीटर, 1 फर्मी बराबर बताया गया 10⁻15 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर बताया गया 10⁻3 मीटर, और बताया 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 मिली माइक्रोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 एक्स बराबर 10⁻13 मीटर। अब उसकी आपकी अगली हेडिंग है प्रकाश वर्ष। क्या चीज है? प्रकाश वर्ष। ये इसको कह सकते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कहाँ पर है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब गुणे 365 कहाँ पे? 365 आपके एक साल में दिन होते हैं। गुणे 24 यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है। गुणे 24 गुणे 60 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और गुणे 60 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इन सबको कितना सेकंड हो जाएगा? ये सबको अगर सबको गुणा कर लिया जाए तो आपको हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻15 गुणे 10⁻15 क्या चीज? 15 मीटर। कितना हो जाएगा? 15। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर लगभग। क्या चीज हो जाएगा? 10⁻16 मीटर लगभग, या इसे कह सकते हैं 10⁻13 किलोमीटर। 10⁻13 किलोमीटर ये दूरी नापने का बड़ा मात्रक है, या कह सकते हैं सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक ना? अब उसके बाद आपको होता है मानक सेकंड। क्या चीज होता है? मानक सेकंड। मानक सेकंड, या खाली कह सकते हैं 1 सेकंड। मानक सेकंड, या उसे कहा जा सकता है 1 सेकंड। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम का परमाणु, या कह सकते हैं सीजियम 133 का परमाणु। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी के सीजियम परमाणु घड़ी का सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है।
अब इसको इसे मोबाइल नंबर करके याद रखिएगा। देखिए मोबाइल नंबर आपका है भी 10 अंक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे आपको सरलतापूर्वक याद हो इसे इस प्रकार से याद रखिएगा 91 92 63 17 70 बार कंपन करता है। ये आपका क्या है? मानक सेकंड है। क्या चीज है ये? मानक सेकंड। 91 92 63 17 70 बार कंपन करता है। अब अगर ये देखा जाए तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, ठीक। 1 मिली सेकंड में कितना होता है? 10 घात माइनस 3 सेकंड। 1 मिली सेकंड में 10 घात माइनस 3 सेकंड। 1 मिली सेकंड बराबर आपको 10 घात माइनस 3 सेकंड, ठीक। 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड बराबर आपको हो जाएगा 10 घात माइनस 9 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर 10 घात माइनस 9 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 घात माइनस 6 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 घात माइनस 6 सेकंड। 1 पिको सेकंड, 1 पिको सेकंड बराबर आपको 10 घात माइनस 12 सेकंड। 1 पिको सेकंड बराबर आपको हो जाएगा 10 घात माइनस 12 सेकंड, ठीक ना। 1 नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ठीक ना। ये सब याद रखिएगा, सवाल में मिलेगा। अब उसके बाद होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। एम्पियर कहते किसे हैं? निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी, जैसे ये 2 तार है, ये क्या है, ये क्या है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समांतर सीधे व अनंत लंबाई के तार, समांतर सीधे व अनंत लंबाई के तार में प्रवाहित होने वाले प्रति एकांक मीटर, अगर धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके प्रति एकांक मीटर में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के समांतर सीधे तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके प्रति एकांक लंबाई में कितने? प्रति एकांक लंबाई में, ये ध्यान रखिएगा, प्रति एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का, कितने का? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। तो तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है, ठीक। इसके बाद आपको होता है केल्विन। केल्विन होता है, ये सब परिभाषाएं आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। क्या है? केल्विन। केल्विन है ना। कैसे? शुद्ध बर्फ के गलनांक, शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा शुद्ध जल के क्वथनांक के तापांतर का 1/100 भाग शुद्ध जल के शुद्ध बर्फ के गलनांक, शुद्ध बर्फ के गलनांक तथा शुद्ध जल के क्वथनांक के तापांतर का 1/100 भाग को, या तापांतर के 1/100 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। उसके बाद आपके होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में आपके होते हैं रेडियन। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। रेडियन
रेडियन। जैसे ये वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र है, ये त्रिज्या कितनी है r है, तो अब इसी के बराबर चाप का, ये चाप का, कितने चाप का, ये r दूरी के चाप का ही जो गुणा है इसमें कोण अंतरित करता है। क्या करता है? कोण अंतरित करता है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप के वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है, एक रेडियन कहलाता है। अब यहाँ हो जाएगा कोण बराबर आपको होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, ये आपकी त्रिज्या, ये क्या है? त्रिज्या है, ये क्या है? चाप। तो दोनों की लंबाई बराबर है ना, तो जितना कोण है उतना ही क्या है? त्रिज्या है, सॉरी जितना त्रिज्या है उतना ही क्या है? चाप है। तो जो ये कोण अंतरित हो रहा है, ये जो कोण अंतरित हो रहा है, इसका मान जो प्राप्त होगा वो किसमें प्राप्त होगा? रेडियन में प्राप्त होगा। इसका मान जो प्राप्त होगा किसमें प्राप्त होगा? रेडियन में प्राप्त होगा। ठीक। एक होता है स्टेरेडियन, एक होता है क्या चीज? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या चीज होता है? स्टेरेडियन होता है जैसे आपका ये कोई गोला है, अब उसके इस क्षेत्रफल से, ये मान लीजिए आपका dr है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना, यहां से इस पे जो कोण काट लिया जाता है, ये जो कोण काटा जाता है, ये कोण जो काटा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या जी? स्टेरेडियन कहते हैं। इसका जो मान होता है उसे कैसे नापा जाता है? स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन वह घन कोण है, स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। क्या चीज हो? स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग, जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, स्टेरेडियन कहलाता है। dr आप कह सकते हैं dr बराबर dA अपान r स्क्वायर, dr बराबर dA अपान r स्क्वायर। अब ये जो dA होता है तो dr बराबर आपको हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर। तो r स्क्वायर dr बराबर आपको हो जाएगा कितना? ये 4 पाई। जो कोण अंतरित करे कितने अंतरित करता है? ये 4 पाई का कोण अंतरित करता है, ठीक ना। अब उसके बाद ये सब तो आपकी थी लगभग परिभाषाएं, जो आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इसको याद रखिएगा। एक नंबर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये, ठीक ना। अब आपका होता है मापन, यानी कि तो आपने पढ़ा था मापन। मापन में अब जो मापन हुआ तो अब तक जो शुद्ध अशुद्ध जैसा कुछ था मापा गया, लेकिन अब मापन में कुछ त्रुटियां भी होती हैं, मापने में कुछ कमी भी आ जाती है। जब मापने में कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि होती क्या चीज है? यही लिखेंगे माप में त्रुटि, अगली हेडिंग माप में त्रुटि। किसी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अगर पूछा जाए त्रुटि है क्या चीज? किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता मतलब होता है किसी माप की शुद्ध माप ना हो, निश्चित मान ना हो, उसी को अनिश्चितता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सस्पेंस हो, तो अनिश्चितता हो रही है तो उसी को कहा जाता है क्या चीज? त्रुटि हो। या कह सकते हैं वास्तविक मान तथा प्रक्षेपित मान, वास्तविक मान तथा प्रक्षेपित मान। अब ये जो वास्तविक मान एक है तथा एक प्रक्षेपित मान है, प्रेक्षित मान है। अब प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के जो अंतर होगा, अब वास्तविक मान क्या होता है, प्रेक्षित मान क्या होता है। वास्तविक मान जैसे किसी चीज का निश्चित रूप से मान दिया गया है,
जैसे मान लो वृत्तीय त्वरण जी का मान 9.8 ये फिक्स है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मान फिक्स है। अब हमने इसको मान लो प्रयोग द्वारा नापा तो इसका मान हमारा 9.79 आ गया, 9.79 आ गया या 9.78 आ गया। तो ये प्रक्षिप्त मान है, ये कैसे मान है? प्रक्षिप्त मान है। अब इस मान में से जो अंतर हो रहा है कितने हो रहा है? ये 9.08 और ये हो रहा है 9.78 या 79 ही कर लेते हैं 79। तो इसमें कहना है कि यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0.0। तो 0.01 का जो एक कमी हो रही, अंतर जो हो रहा है, इसी को त्रुटि कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। यही जो 0.01 अंतर आया ये क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। आप समझ में आ गया ना? किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, या कह सकते हैं वास्तविक मान तथा प्रक्षेपित मान के बीच के अंतर को, वास्तविक मान तथा प्रक्षेपित मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। सामान्यतः त्रुटियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सामान्यतः जो त्रुटियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि। कैसी होती है? क्रमबद्ध। त्रुटियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इसमें होती है क्या चीज? क्रमबद्ध। पहली त्रुटि कैसी है? क्रमबद्ध, है ना? क्रमबद्ध त्रुटि में होती है ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है। ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में कोई प्रैक्टिकल किया जा रहा है उसमें नियमित रूप से पाई जा रही हो तो उन्हें कहा जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। और ऐसी त्रुटियां जो पाई जाती हैं उनका निस्तारण संभव होता है। जो क्रमबद्ध त्रुटियां पाई जाती हैं उनका हम निस्तारण कर सकते हैं। उनका निस्तारण क्या होता है? संभव होता है ना? उनका निस्तारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है ना? अब इसी के अंतर्गत आती हैं आपकी कुछ। नंबर 1 होती है क्रमबद्ध त्रुटि यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटि क्या होती है? ये यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि क्या होती है? ये त्रुटियां मापक यंत्र की, जो मापक यंत्र है उसकी अपर्याप्त अभिकल्पना, शून्यांक त्रुटि, पिक्षक त्रुटि आदि के कारण होती है। शून्यांक त्रुटि आपके स्क्रू गेज में, आपका शून्यांक त्रुटि जो होता है वर्नियर कैलिपर्स में। पिक्षक त्रुटि जो आपकी है स्क्रू गेज या पेच मापी में, इन सब जगहों में पाई जाती है ना? तो इसमें यंत्रगत त्रुटियां मतलब कहने मतलब यहाँ पे यंत्र में जो त्रुटि है, जो आपका जिससे माप ले रहे हैं उसमें त्रुटि है। अब वो त्रुटि कहां से हो सकती है? जब उस यंत्र का निर्माण हो रहा था तब किसी लापरवाही के कारण से भी त्रुटि हो सकती है। जो बना रहा था यंत्र को उसको सही सही मैनेजमेंट नहीं मालूम हो तब त्रुटि हो सकती है। तो यंत्र में विभिन्न प्रकार से ये त्रुटियां हो सकती हैं। इस प्रकार से त्रुटियों को ये कहा जाता है यंत्रगत त्रुटियां। त्रुटियों कहा जाता है यंत्रगत त्रुटियां। उसके बाद होती है दूसरी त्रुटि, इसमें कार्य विधि में अपूर्णता। दूसरी त्रुटि होती है कार्य विधि में अपूर्णता। कार्य विधि में अपूर्णता। ये त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं या तब हमें पता चलती है जब हम प्रेक्षक जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है,
यानी कि जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। बाह्य वातावरण में हो रहे जो परिवर्तन है उससे अनभिज्ञ हो, उससे क्या हो, अनभिज्ञ हो, बेखबर हो। तो कहा गया हेडिंग से स्पष्ट हुआ कार्य विधि में अपूर्णतया, यानी कि शुद्ध रूप से उसका मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं दे रहा हो। ये त्रुटियां अस्तित्व में तब आती हैं जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा हो, वह इतना तल्लीन हो उसमें करने में कि उससे बाहर वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसको पता नहीं चला, उससे बेखबर है ना। तो बेखबर होने के कारण से ये त्रुटियां बार बार आ सकती हैं, ये परिवर्तन बार बार आ सकते हैं। तीसरी त्रुटि इसमें होती है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटि मतलब होता है, व्यक्तिगत त्रुटि से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत, आपका तीसरी त्रुटि है कौन सी, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत त्रुटि से व्यक्तिगत मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्ति से गत यानी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, व्यक्ति के द्वारा जो त्रुटि हो रही है, यानी कि ये सब त्रुटियां आप मनुष्य के जो प्रयोग कर रहा है उसकी लापरवाही से, यानी कि वो कहने का मतलब मनमौजी तरीके से कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा, उसमें जबरदस्ती किया रहा है या जबरदस्ती उसको कराया जा रहा है ना। तो जब जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है या उसका मन नहीं लग रहा काम करने में, वो करा रहा है जबरदस्ती काम स्वयं ही कर रहा हो, तो इस पर में त्रुटियां कमियां आना निश्चित हो जाती है। तो जो इस प्रकार की त्रुटियां आती है उसे कहा जाता है व्यक्तिगत त्रुटि, उसे कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब उसके बाद आपने पढ़ा कर्मगत त्रुटि, अब इसके बाद आपकी होती है, एक होती है आच्छादित त्रुटि। कैसी होती है, याच्छादित त्रुटि। ये त्रुटि है नंबर 2 वाली, ये त्रुटि कौन सी है, याच्छादित त्रुटि। ये ऐसी त्रुटि है जिसके स्रोत का ज्ञान तो नहीं होता है। अब ऐसी त्रुटि जिसके स्रोत का ज्ञान ही ना हो, तो ऐसी त्रुटियों को हम आच्छादित त्रुटि कहा देते हैं, या इसे एक त्रुटि आकस्मिक त्रुटि भी कह सकते हैं। क्या चीज, आकस्मिक त्रुटि, अचानक आ गई। जैसे मान लेते हैं आप लैब में हैं, परख नली लिए हैं, तो परख नली आपने एक लिया है, उसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको एक दूसरे परख नली की और आवश्यकता हो गई। दूसरी परख नली ऐसे खुली रखी हुई थी। अब आपको ये नहीं पता था कि हाँ ये परख नली कब से रखी, कौन रखा है, या नई परख नली है कि पुरानी परख नली है, ये नहीं पता। तो उस परख नली जो रखी गई थी उसमें कोई आपसे पहले मान लेते हैं कोई प्रयोग करके जा चुका है, आपने देखा, ये ध्यान नहीं दिया परख नली साफ है कैसी है, और देखने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ परख नली कहीं गंदी है। अगर देख भी लेते हैं तो परख नली आपको नहीं लगा कि गंदी है, क्योंकि उसकी सतह पे हो सकता है लेयर चिपका रहा हो, कुछ दिखाई ना दे स्पष्ट रूप से, ऐसा हो लेयर। आपने परख नली लिया, उस परख नली को और अपने वाले प्रयोग नली में जो प्रयोग कर रहे थे उसमें कुछ साल्ट उसमें डाल दिया। जब हमने उसमें कुछ साल्ट डाल दिया तो पता चला वो परख नली में दूसरा रंग, जो कलर आना चाहिए था, जो अवक्षेप आना चाहिए था, या जो प्रेक्षण आना चाहिए था, वो ना आके कोई दूसरा प्रेक्षण बता रहा है। तो चेक करने में पता चला कि उसमें कोई और तत्व तो पहले से विद्यमान था। जब से चेक किया गया, परीक्षण किया गया फिर से, तो उसमें पता चला कि उसमें कोई तत्व तो पहले से ही विद्यमान था। तो ऐसी त्रुटि कैसी आ गई, आकस्मिक हो गई, हमको हमारी ना जानकारी में हो गया। जब हमारी ना जानकारी में हो रहा है तो इस प्रकार की त्रुटि को कहा जाता है आच्छादित त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि कह देते हैं। ये त्रुटियां लापरवाही से
या बाह्य वातावरण में आंशिक रूप से परिवर्तन के कारण होता है। लापरवाही से या बाह्य वातावरण में आंशिक रूप से परिवर्तन के कारण हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद आता है निरपेक्ष। अब यहीं से आपकी इंपॉर्टेंट है, त्रुटियां जो हैं यहीं से आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? निरपेक्ष। निरपेक्ष त्रुटि ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। निरपेक्ष त्रुटि एक मापित राशि के वास्तविक मान, एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रक्षिप्त मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा प्रक्षिप्त मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रक्षिप्त मान। वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक, आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपको हो जाएगा वास्तविक मान माइनस प्रक्षिप्त मान। ठीक है ना। मान लेते हैं किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है। मान लिया गया कोई भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान क्या है? a है, तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है, भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में इसका मान भिन्न प्रेक्षणों में इसका मान a1, a2, a3 का डॉट है। a1, a2, a3 है। अतः मान में निरपेक्ष त्रुटि, अतः मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a1 बराबर a माइनस a1, डेल्टा a2 बराबर a माइनस a2, डेल्टा an बराबर a माइनस an। ये सब जो त्रुटियां हैं ये निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है ना। कैसी त्रुटि है? निरपेक्ष त्रुटि है। अब इसके आगे आप लोगों को और त्रुटियों के बारे में बताया जाएगा, वो अगले लेक्चर में आपको एक त्रुटियों के बारे में बताया जाएगा। जैसे सापेक्ष त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये सब त्रुटियों के बारे में, उनके जोड़ने घटाने के बारे में, गुणा करने के बारे में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। आज इस लेक्चर में यहीं तक। तब तक पढ़िए, आप लोग खुश रहिए, घर पे मस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।